देखिए आगे, अब यहाँ 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूना 24 यानी माइनस 24 एक्स हो गया। अब इस सारी चीज को इधर रहने दीजिए, प्लस में उधर बुला लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस में, यानी लिखेंगे 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, हम इसको सीधा भी लिख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 24 एक्स है और एक्स है, मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, 25 एक्स बराबर 0। इसी को थोड़ा आपको सीधा भी करना पड़ेगा, ये जो लिखा गया है सही क्रम में नहीं है, इसको आप सीधा करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 25 है, माइनस 25 एक्स, फिर 144 है तो 144 बराबर 0। ठीक है, अब किस लाइन पे चला गया, तो भाई ये गुणनखंड वाले लाइन पे चला गया। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे इसको, दो संख्या आपको खोजना है, ध्यान से सुनिएगा, दो संख्या आपको खोजना है जिनका गुणा करने पर 144 मिल जाए, लेकिन उन्हीं दोनों को जोड़ना, ये प्लस का चिन्ह बताता है, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाए। दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करने पर 144 और उन दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो 144 का सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, 144 का एलसीएम निकाल के चेक कर लीजिए कितना आएगा, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 2 से 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3। ठीक है, 3 3 का 9, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 25, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको दो संख्याएं खोजनी थी कि जिनका जोड़ने पर कितना है 25 है और उन दोनों को गुणा करने पर कितना है 144। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 154 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणा एक्स में करेंगे कितना होगा 16 माइनस प्लस माइनस 9 का गुणा एक्स में 9x हो जाएगा प्लस 154 इज इक्वल टू 0। ध्यान सुनिए 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या करेंगे आप x, तो x माइनस 16 यहाँ पर बचेगा, फिर इसी ब्रैकेट को एक बार और लिखेंगे x माइनस 16 पर है ना, फिर इस x में किसका गुणा करें कि 9x हो जाए तो 9 का गुणा करेंगे, आगे चिन्ह माइनस का तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 16 इन दोनों को हम क्या लिखेंगे एक ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे और इसको एक ब्रैकेट में x माइनस 9 लिखेंगे। ठीक, आप थोड़ा इसे ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जब x माइनस 16 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0, तो x और ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्या पॉजिटिव मिल गई है। ठीक है, दोनों संख्या प्लस मिला है, तो आप लोगों को ये सोचना है कि वह कौन इन दोनों में से कौन ऐसी संख्या होगी, कौन संख्या होगी कि जिनको अगर जोड़ा, ठीक है, मतलब वो संख्या अगर आपने एक संख्या तो 9 लेंगे और इसका वर्ग भी ले तो इनको 12 हो जाए, इनका वर्ग भी ले तो कितना हो जाए 12 हो जाए, तो 9 और इसका वर्ग कितना होता है 3 और 9 3 कितना हो गया 12, अतः वह संख्या क्या होगी 9। ठीक है, अगर 16 लेंगे तो 16 का तो 12 होगा नहीं, क्योंकि 16 प्लस रूट में अगर 16 लेंगे तो 16 4 का होता है, 16 4 कितना हो गया 20। दिस इज अनकरेक्ट, मतलब ये करेक्ट नहीं है और ये वाला क्या है करेक्ट है, मतलब इसी को आपको वह संख्या क्या है 9। दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है इस सवाल को। बोला है कि दो संख्या आपके पास, उन दोनों का योग आपके पास 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो संख्या क्या करिए ज्ञात कीजिए। चलिए संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि दो संख्या हमारे पास पता नहीं है कि हमारे पास क्या हुआ दो संख्या है। हम सबसे पहले मानेंगे, माना दो संख्या क्रमशः x व y है। अब इन दोनों का योगफल यानी x और y का योगफल कितना है 13 है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है,
दोनों का योग कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने x प्लस वाई बराबर 13 और उनके वर्गों का योगफल 89 है यानी 89। इनके वर्गों का योगफल पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और इनका योग कितना है 89 है और ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो समीकरण 1 है उससे थोड़ा काम होगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका क्या है तो x प्लस वाई बराबर 13 है, ये प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर मिलेगा 13 माइनस वाई, ठीक है। तो x का मान निकला 13 माइनस वाई, x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर x स्क्वायर सब कहां से ला दिए हैं? बोला है कि इनके वर्गों का योगफल मतलब जो दो संख्या है उन्हीं का वर्ग करना, मतलब पहले संख्या x है तो उसका वर्ग, दूसरी संख्या y माना गया तो उसका वर्ग और इन दोनों का योगफल कितना है 89। वर्गमूल दिया था तब से वर्गमूल करता तो उनको रूट में कर देते, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो x बराबर 13 माइनस वाई, ये समीकरण किसमें रखा जा रहा है 2 में रखा जा रहा है। तो सबसे पहले आप समीकरण 2 लिखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 89। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपने निकाला है 13 माइनस वाई, इसको रखेंगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 89, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसके पहले इस सवाल में आया था, ठीक है। a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 प्लस b का स्क्वायर y माइनस 2 इंटू a 13 इंटू b y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 89 169 प्लस y स्क्वायर 13 दूना 26 y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 89। थोड़ा सा और लिखिए 169 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस वाई स्क्वायर, अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 89 इज इक्वल टू 0। अब एक वाई मिलके क्या वाई 2y स्क्वायर माइनस 26y। अब ये जो देखिए यहाँ पर ये प्लस में और ये किसमें है माइनस में, तो 169 में से हम इसको घटा लेंगे तो कितना मिलेगा 9 से 9 गया कितना हो गया 0 और 16 में से 8 गया कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप देखेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जब 2 कॉमन करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 13 y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गुणा में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, यानी वो खत्म हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, दो संख्या आपको खोजनी है कि जिनको गुणा करें तो 40 आए, लेकिन उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो कितना हो 13 हो जाए। दो संख्या जिनका गुणा करने पर 40 और जोड़ने पर कितना 13 होना चाहिए। 8 और 5 40 और 8 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा 13 होगा, यानी y स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 8 का गुणा y में करेंगे तो 8y माइनस प्लस माइनस 5 का गुणा y में 5y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सुना है ना। फिर आगे देखिए, इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे y को, y कॉमन करेंगे यहाँ पर बचेगा y माइनस 8। फिर यहाँ पर ध्यान से सुनिए, एक बार उसी ब्रैकेट में एक बार और लिख देना है बराबर 0। अब इस y में किसका गुणा करें कि 5y हो जाए 5 का, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख देंगे y माइनस 8 और इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिखेंगे जब y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस से उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस से उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान से सुनिएगा क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर दो संख्या को खोजनी थी
ठीक है। तो आपको एक 8 मिल गया और एक क्या मिलेगा 5 मिल गया। सिंपल सी बात है। अगर आगे बढ़ेंगे तब भी वही संख्या मिलेगी। जैसे अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम y का मान निकला, अगर x का निकालेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 है तो 13, और ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू कितना निकलेगा 5। यानी दो संख्या आपको मिल गई, एक 8 और एक 5, जिनको जोड़ने पर कितना आएगा 13 आएगा। और जब इनके वर्गों का योगफल जोड़ेंगे तो 89 आएगा। कैसे आएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 5 4 9 और 6 2 8 कितना हो गया 89 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर नोट कर लीजिए।